चलो बहुत बढ़िया, चलिए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय, और हमने शुरू किया है कक्षा 9वीं की गणित विषय में कक्षा 9वीं का अध्याय 2 जिसका नाम है संख्या पद्धति। हाँ हम लोग शुरू कर दिए, ठीक है। और संख्या पद्धति पढ़ने के दौरान मैंने आपको संख्या पद्धति बोले दूसरा अध्याय जिसका नाम है बहुपद, और बहुपद पढ़ने के दौरान हम लोगों ने बहुत सारे छोटे छोटे चैप्टर, छोटे छोटे कंसेप्ट पढ़ लिया है। कौन कौन से कंसेप्ट पढ़ा है, जैसे कि मैंने आपको बहुपद क्या होता है ये भी बता दिया है। जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में ये सिखाया था कि एक पदी गुना एक पदी के साथ, एक पदी गुना दो पदी के साथ, एक पदी गुना तीन पदी के साथ, त्रिपद के साथ कैसे करते हैं, और उसी का उपयोग करके, हाँ दोबारा अभी समझाते हैं, अभी समझाते हैं, हाँ समझाएंगे, अभी समझाएंगे, इसलिए तो मैंने सिखाया। अभी मैं फिर से समझाऊंगा एक बार, ठीक है। हाँ मैं फिर से समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। क्लियर है, फिर समझाऊंगा, ठीक है। क्लियर, हाँ। तो क्या सिखा था हम लोगों ने पिछली क्लास में, सिखाया था एक पदी गुना एक पदी के साथ, एक पदी गुना द्विपद के साथ, एक पदी गुना त्रिपद के साथ, ठीक है। और इसके साथ हमने ये भी सीखा था कि जब हम लोग बहुपदों का गुना करते हैं, ठीक है, जैसे कि द्विपद का गुना द्विपद के साथ, द्विपद गुना त्रिपद के साथ, तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग एक बार फिर से रिपीट करते हैं, फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप लोगों का जो भी डाउट होगा धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने पिछली क्लास में शुरू किया था द्विपदी से बहुपद का गुना, है ना, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाइनोमियल टू द पोलिनोमियल, इससे मैंने शुरू किया था आपको द्विपद का गुना द्विपद। इसमें क्या शुरू किया था मैंने, द्विपद का गुना द्विपद के साथ। जैसे कि मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपको बताओ, अगर मैं बोलूं a प्लस बी का गुना करते हैं हम लोग, या दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं, माइनस का 2m प्लस का n का गुना करते हैं अगर हम लोग माइनस का m माइनस का n से, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है। कंसेप्ट मैंने सिखाया था आपको पिछली क्लास में भी, अब आप लोग आंसर भी किए थे, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, सारे कंसेप्ट में फिर से रिपीट करूंगा, और सारे क्वेश्चन को, सारे जो भी कंसेप्ट में, सारे क्वेश्चन को आपको कोशिश करना है कि खुद से एक बार बनाओ। जब तक आप एक बार खुद से नहीं बनाओगे, मैं सॉल्यूशन कर लूंगा, उसको आप कॉपी कर लोगे, कोई फायदा नहीं। आप पहले एक बार खुद से बनाओ, गलत करोगे तो आप, जब मैं सॉल्यूशन करूंगा तो आपको समझ में आएगा था ये क्यों गलत हुआ था, ठीक है। अगर आप सही करोगे तो आपको समझ में आएगा, हाँ मुझे आप समझ में आ गया है, ठीक है। तो चलो एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ, फिर से आपको एक बार सिखा देता हूँ हम क्या करते हैं, ठीक है। क्लियर, चलो देखते हैं। तो क्या करते हैं, पहला का गुना टोटल के साथ, है ना, पहला गुना टोटल के साथ। क्लियर करते हैं, पहला गुना क्या टोटल के साथ, क्या हो जाएगा, माइनस का 2m का गुना टोटल के साथ क्या हो जाएगा, माइनस का m माइनस का n, ठीक है। इसको हम अलग गुना कर लेंगे, ठीक। उसी प्रकार देखो दूसरा गुना सर टोटल के साथ, है ना, टोटल दूसरा गुना टोटल के साथ। चलो इसको कर लेते हैं, दूसरा क्या है सर, n का गुना टोटल के साथ क्या है, माइनस का m माइनस का n। दोनों को अलग अलग हल करेंगे, इसको अलग हल करेंगे, इसको अलग हल करेंगे, और दोनों को एक साथ लिख देंगे। दोनों को अलग अलग हल करेंगे और दोनों को एक साथ लिख देंगे, ठीक है। दोनों को अलग अलग हल करेंगे और दोनों को एक साथ लिख देंगे। क्लियर है, चलो हल करते हैं। चलो मैं थोड़ा बहुत आपको हिंट देता हूँ, फिर आप बनाना, ठीक है। चलो पहला गुना सर पहला के साथ, चलो करो, क्या होगा सर, माइनस का 2m का गुना माइनस m के साथ, सर बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस, है ना। फिर देखो माइनस का 2m का गुना n के साथ, तो माइनस का 2m का गुना n के साथ, ठीक है। चलो इसको हल कर देते हैं, तो सर ये हो जाएगा आपके पास, देखो माइनस माइनस क्या प्लस, हमने सीखा है सर माइनस गुना में करें क्या मिलता है सर, प्लस मिलता है, तो प्लस का 2m इंटू m स्क्वायर। क्लियर। फिर अब देखो यहाँ पे सर माइनस माइनस, यहाँ पे देखो माइनस माइनस है, माइनस माइनस गुना करेंगे सर माइनस माइनस प्लस 2mn, है ना। ठीक उसी प्रकार सर अब इसको सॉल्व करते हैं, पहला गुना सर दूसरा के साथ क्या होगा सर, n का गुना माइनस m के साथ, सर बीच में माइनस है तो माइनस का माइनस, सर n का गुना n के साथ, करो। अब आराम से सॉल्व करो, देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे क्या है सर, प्लस का है, यहाँ पे क्या है सर माइनस का है, तो प्लस माइनस, चलो प्लस का गुना माइनस करते हैं क्या मिलता है सर, माइनस मिलता है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा सर, माइनस का एन एम, तो यहाँ पे है तो माइनस का एन एन है तो एन स्क्वायर हो गया, ठीक है। चलो हमें देखो यहाँ से, हमें देखो यहाँ से एक उत्तर मिल गया, एक उत्तर यहाँ से मिला और एक उत्तर यहाँ से मिला, खाली यहाँ से मिला,
ठीक है, दोनों हल को क्या करेंगे हम लोग एक साथ लिख देंगे, दोनों हल को क्या करेंगे हम लोग एक साथ लेंगे। चलो लिखते हैं एक साथ दोनों हल को। ये हो गया सर प्लस का 2m² प्लस का 2mn माइनस का nm माइनस का n², है ना, है ना। चलो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये भी mn ये भी mn, दोनों है, दोनों एक जैसे हैं, तो क्या करेंगे सर प्लस का 2 माइनस का 1, सर प्लस का 2 और माइनस का 1, तो प्लस में से माइनस क्या करोगे सर प्लस का 1 बच जाएगा, प्लस का mn माइनस का n²। क्लियर है, समझ में आ गया होगा आपको। हाँ बहुत बच्चे आंसर भी सही कर रहे हैं, है ना। ठीक है ठीक है ठीक है, आगे समझ में ना। चलो जो बच्चे चैट बॉक्स में टोटल नहीं टाइप कर पा रहे हैं आंसर, वो अपना कैमरा ऑन करके दिखा सकते हैं। ठीक है, जो भी बच्चा टोटल का टोटल आंसर चैट बॉक्स में नहीं टाइप कर पाता है वो अपना कैमरा ऑन करके आंसर दिखा सकता है। ठीक है, चलो ओम प्रकाश वर्मा नाम से बच्चे जो इनका चेक कर लेते हैं। हाँ बहुत बढ़िया, देखो 3m अच्छा 2m माइनस m, ठीक है सही, अब चलो सही है, सही हो गया, समझ में आएगा ना, सही बनाया आपने, सही बनाया, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे, हाँ सुमन आप भी दिखा दो, थोड़ा साफ सुथरा करो। हाँ अब दिख रहा है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, हाँ चलो ठीक है बहुत बढ़िया, अब सही आ गया ना। हाँ ठीक है सही है सही है सही है सही है। चलो बहुत बढ़िया, यही करना है हम लोग, जो भी क्वेश्चन करेंगे अगर आप चार ऑप्शन नहीं टाइप कर पाओगे तो क्या करना आप, हाँ ठीक है मुझे देख क्या, हाँ सुमन मेरा मैंने देख लिया आपका सही है, चलो ठीक है आपने सही बनाया, सही है, चलो ठीक है देख लिया, ठीक है बहुत बढ़िया, चलो। हाँ अगर आप चार ऑप्शन नहीं टाइप कर पा रहे हो तो कैमरा ऑन करके दिखा दिया। ठीक है, आगे समझ में ना, बहुत आसान था ना। दोनों को अलग अलग गुना करेंगे और एक जगह उसका आंसर लिख देंगे, दोनों को अलग अलग गुना करेंगे, दोनों का आंसर एक जगह, दोनों का हल एक जगह लिख देंगे, है ना। चलो क्लियर है। चलो अगर ये क्वेश्चन सारे बच्चों को एकदम अच्छे से समझ में आ गया है, अगर ये क्वेश्चन सारे बच्चों को एकदम अच्छे से समझ में आ गया है तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट में डबल राइट करेंगे, और किसी भी बच्चे को इसमें थोड़ा सा भी डाउट है तो बच्चा चैट में एन टाइप करेगा। ठीक है, अगर आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया है, चलो आगे सर अच्छे से समझ में, ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो अब क्या करते हैं ना, इसी से संबंधित ना एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया है, चलो और इस क्वेश्चन का आंसर क्या करना आपको, इस क्वेश्चन का आंसर करना आपको पोल सेक्शन में जाकर। ठीक है, तरीका क्या होता है सर, पहला का गुना टोटल में लिख दो, देखो यहाँ पे सर माइनस का 2y का गुना 2y प्लस जेड के साथ, है ना। चलो ठीक है, उसी बार सर दूसरा का गुना टोटल के साथ, दूसरा क्या है सर, दूसरा है माइनस का 1 का गुना 2y प्लस जेड के साथ। क्लियर है, आराम से करो, और इसका आंसर कहाँ करना है आपको, पोल सेक्शन में जाकर करना है। ठीक है, चलो आराम से बोलो, तो कॉपी में बनाओ, जितना टाइम लेना आराम से लो, 1-2 मिनट आराम से टाइम लो, कछुआ की चाल की तरह चलना है, कछुआ की चाल मतलब समझ रहे हैं ना, आराम आराम से धीरे धीरे एक एक स्टेप को सॉल्व करना है, फिर आंसर करना है, एक एक स्टेप को सॉल्व करना है फिर आंसर करना है, कहाँ आंसर करना है आपको, पोल सेक्शन में। नहीं जल्दीबाजी करोगे गलत हो जाएगा, मैंने बोला जल्दीबाजी कीजिएगा गलत हो जाएगा। देखो इसमें -1 के गुना जेड के साथ भी करना है, लास्ट में क्या है जेड है, -1 के साथ जेड में भी गुना करना है, जल्दीबाजी करोगे गलत हो जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दोनों को अलग अलग गुना करो और एक जगह लिख दो, जल्दीबाजी कीजिएगा गलत हो जाएगा। और -1 का गुना देखो 2y के साथ भी तो करना है ना, तो -2y भी तो आएगा आपका, देखो ध्यान से जल्दीबाजी कीजिएगा गलत हो जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आराम से इसका आंसर कीजिए, कहां से करना है आपको, पोल सेक्शन जाकर करना है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों का आंसर सही आने लगा। ठीक है, हाँ आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से कीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से कीजिए। पहला का गुना पहला के साथ, पहला का गुना दूसरा के साथ, जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों का आंसर सही आ रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्या तरीका है सर, देखो पहला का गुना सर पहला के साथ, पहला गुना सर दूसरा के साथ, ठीक है, उसके बाद देखो पहला गुना सर पहला के साथ, पहला गुना सर दूसरा के साथ, है ना। फिर दोनों को अलग अलग हल करेंगे और एक जगह लिख देंगे, दोनों को अलग अलग हल करेंगे और एक जगह लिख देंगे। ठीक है, चलो आराम से करेंगे इसका आंसर।
चलो ठीक है, बहुत बच्चे थोड़ा सा मिसकंसेप्ट मतलब भटक रहे हैं, बाकी सारे बच्चे आंसर सही कर रहे हैं, बहुत हैं। चलो आराम से करो, हाँ करो आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से करो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो लास्ट 20 सेकेंड। बहुत बढ़िया, ग्रेट। 14 बच्चों ने आंसर किया, आधे बच्चों ने आंसर किया। चलो हाँ ठीक है, और कितने बच्चे? 5-6 बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, पोस्ट जल्दी कीजिए। 5-6 बच्चे अभी भी बच गए जिन्होंने आंसर नहीं किया, पोस्ट जल्दी आंसर कीजिए। लास्ट का 10 सेकेंड, लास्ट का 10 सेकेंड। तो लास्ट के 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। ग्रेट। चलो देखते हैं, हाँ चलो देखते हैं, आराम से देखते हैं, एक एक करके सॉल्व करेंगे। सर पहला का गुना, सर पहला का है ना, करो। सर -2y का गुना 2y के साथ। सर बीच में क्या है, जोड़ का चिन्ह है, तो जोड़ का जोड़ लिख दो। सर पहला गुना दूसरा के साथ, तो माइनस का 2y का गुना z के साथ। सॉल्व करो। सर देखो, यहाँ पे क्या है माइनस, यहाँ पे क्या है प्लस, है ना, तो प्लस माइनस माइनस, दो दूनी 4, y इंटू वाई, वाई का स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 2y जेड। क्लियर है? चलो इसी प्रकार अब आ गया हो। सर पहला गुना टोटल में, तो पहला क्या है -1 का गुना टोटल में 2y, बीच में जोड़ का चिन्ह है तो जोड़, पहला गुना टोटल में, तो -1 का गुना जेड के। क्लियर? सॉल्व करो, हल करते हैं। देखो यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस -2y, प्लस माइनस -z, है ना, यहाँ से इसको लाओ, यहाँ से इसको लाओ, दोनों को एक जगह लिख दो। चलो ये हो जाएगा -का 4y² माइनस का 2yz, ये हो जाएगा -का 2y माइनस का z। देखो कितना आसान सा है। तो आप ये मत समझो कि पहला हम गुना करते वही हमारा आंसर है, दोनों को करना है। इसको अलग गुना करना है, इसको अलग गुना करना है, दोनों को एक साथ ले देना, इसको अलग गुना, इसको अलग गुना, दोनों को एक साथ। अब बताओ एक एक करके सॉल्व करते हैं। चलो -का 4y² सर इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है सर, ये गलत हो गया। -का 2yz सर इसमें है, इसमें है, इसमें भी है। -का 2y सर इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, ये गलत हो गया। सर -z सर बी में नहीं है, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है। क्लियर है? चलो आया समझ में? तो जो बच्चे जल्दी जल्दी में आंसर करें, कोई बच्चे डी ऑप्शन किया है, वो बच्चे बी ऑप्शन तो बहुत हद तक ठीक था, आपको ध्यान देना था। जो अभी आपको समझ में आया, जिन जिन बच्चों ने थोड़ा बहुत मिस्टेक वैसे गलत किया है, बच्चे ध्यान से देखेंगे, इसलिए मैं सोल्यूशन करता हूँ, एक एक चीज समझाता हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ हम कहाँ गलत कर रहे हैं। ठीक है, देखो बहुत बच्चों ने क्या किया कि पहला तो सही कर दिया, दूसरा में गुना करते समय उन्होंने गलत कर दिया, एक छोड़ दिया, जैसे किसी ने जेड छोड़ दिया, किसी ने वाई छोड़ दिया। तो हमें ध्यान देना है ना, दोनों को हमें अलग अलग हल करना है, दोनों को एक साथ लेना। अभी समझ में आ गया आपको? अगर सारे बच्चों को ये समझ में आ गया तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करेंगे, जल्दी करेंगे। अगर सारे बच्चों को एकदम जल्दी समझ में आ गया, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करेंगे। है समझ में? चलो क्लियर है? देखो तो इसमें हम इतना टाइम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है। सभी बहुपद के गुना में लास्ट में हमें यही करना होता है, एक पदी गुना द्विपद के साथ या एक पदी गुना त्रिपद के साथ, मतलब अलग अलग गुना करना होता है और एक साथ लिख देना होता है। ठीक है, जैसे कि अभी हम आज जो पढ़ने वाले हैं उसमें भी सेम कंसेप्ट लगने वाला है। कौन सा कंसेप्ट है कि द्विपद के गुना त्रिपद के साथ, द्विपद के गुना त्रिपद के साथ। ठीक है, चलो देख लेते हैं हम एक बार। देखो द्विपद के गुना त्रिपद के साथ, है ना। चलो द्विपद कहने का मतलब क्या है,
जिसके पास दो पद हो, जैसे मान लो तो दो पद लेते, चलो ए प्लस बी दो पद ले लिए। थ्री पद करने मतलब जिसके पास तीन पद हो, जैसे मान लो कि सी प्लस डी माइनस का ई ले लो। देखो इसके पास कितने पद है, इसके पास दो पद, इसके पास कितने पद है, इसके पास सर तीन पद, है ना। यानी दो पद का गुना हम कितने पद के साथ करने वाले हैं, तीन पद के साथ करने वाले हैं। तो क्या इसमें अलग से कोई कंसेप्ट लगेगा? हाँ, नहीं, इसमें भी कोई अलग कंसेप्ट नहीं लगेगा, वही सेम कंसेप्ट है। पहला गुना टोटल के साथ, दूसरा गुना टोटल के साथ, दोनों को अलग अलग हल करेंगे और एक जगह लिख देंगे। एक मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आप बना दें, फिर हम लोग आगे ऐसे ही करते जाएंगे। जहां नहीं समझ में आएगा, अभी आपको सुनाई दे रहा होगा अच्छे से, ठीक है। जहां नहीं समझ में आएगा, डायरेक्ट आपको चैट बॉक्स में या माइक ऑन करके पूछ लेना है, ठीक है। सिंपल। देखो जिस प्रकार से अगर आपने पिछला सवाल सॉल्व किया ना, ठीक उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करने वाले, है ना। चलो ध्यान दो आराम से, ध्यान दो। देखो करना क्या है सर, पहला का गुना पहला का साथ, ध्यान दो। ये देखो पहला गुना, ये देखो टोटल के साथ लिख दो। चलो लिखते हैं सर, ए का गुना टोटल सी प्लस डी माइनस हो गया, इसको अलग हल करेंगे। चलो इसी प्रकार से ये जो दूसरा है ना, इसका गुना टोटल के साथ, इसको भी लिख दो यहाँ पे बी इंटू सी प्लस डी माइनस ई, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है सर, अलग अलग गुना करना होता है। सर इसका पहला गुना पहला साथ ए गुने सी, सर बीच में जोड़ का चिन्ह है तो जोड़, पहला गुना दूसरे के साथ ए गुने डी, बीच में माइनस चिन्ह है तो माइनस, सर पहला गुना तीसरा के साथ ए गुने ई। क्लियर है? ये हो जाएगा ए गुने सी ए सी, जोड़ ए गुने डी ए डी, माइनस ए गुने ई ए ई। क्लियर है? चलो इसी प्रकार देखो, पहला गुना पहला के साथ बी गुने सी बी सी, बी बीच में जोड़ का चिन्ह है तो जोड़, बी गुने डी बी डी, बीच में माइनस चिन्ह है तो माइनस, बी गुने ई बी गुने ई, है ना। सॉल्व करो इसको, बी गुने सी बी सी, बी गुने डी बी डी, बी गुने ई बी ई। क्लियर है? चलो, है ना। तो एक ये आ गया और एक ये आ गया, ठीक है। दोनों का क्या करेंगे, दोनों को एक साथ लिख देंगे। चलो दोनों को एक साथ लिख दो। सर ए सी प्लस ए डी माइनस का ए ई प्लस का बी सी, क्योंकि देखो इसका कुछ नहीं दिखा है सर, प्लस है, प्लस का बी सी प्लस का बी डी माइनस का बी। यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। फाइनल आंसर आगे समझ में? हाँ चलो, ओम प्रकाश नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, बहुत में बहुत में सही बनाया आपने। हाँ ठीक है, इसी प्रकार करते हैं, दोनों को अलग अलग हल करते हैं और एक जगह लिखते हैं। ग्रेट, बहुत अच्छा। चलो और बाकी बच्चे, बाकी बच्चे भी दिखा सकते हैं, बाकी बच्चे भी दिखा सकते हैं आप अपना। समझ में आ गया होगा अभी आपको, है ना, है ना। चलो ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो अच्छा ठीक है, इनका भी चलो, सुमन का भी मैं चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ ठीक है, आगे समझ में ना, दोनों को अलग अलग गुना करके अलग जगह लिख देंगे, समझ में आ गया ना। चलो अब इस तरह में क्वेश्चन तो बना लीजिएगा ना, चलो क्वेश्चन दो ना। चलो उस क्वेश्चन पे जाने से पहले जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल राइट कर दीजिए। हाँ उस क्वेश्चन में जाने से पहले जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल राइट कर दीजिए, जल्द करेंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आते हैं नेक्स्ट। देखो सिंपल है, देखो क्या करते हैं सिंपल, देखो अगर मैं बोलूं एम प्लस एन का गुना एम माइनस एन माइनस, या प्लस कर दो, प्लस की, चलो करो सॉल्व इसको, आराम से करो इसको सॉल्व। क्या करना होगा सर, पहला का गुना टोटल के साथ, इधर लिख देते हैं सर, एम का गुना टोटल के साथ एम माइनस एन प्लस का क्यू, ठीक है। फिर पहला गुना टोटल के साथ एन का गुना एम माइनस एन प्लस का क्यू, ठीक है। चलो आराम से करेंगे, आराम से करेंगे, हाँ, आराम से कीजिए, आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से कीजिए। पहला गुना टोटल के साथ, फिर दूसरा गुना टोटल के साथ, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आराम से करो। अब आराम से देखो, एक को एक तरफ सॉल्व करो, दूसरा का दूसरा तरफ सॉल्व करो, दोनों को एक साथ लिख देना, ठीक है।
दोनों सॉल्व करके दोनों को एक साथ लिख दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहला गुना पहला के साथ, पहला गुना दूसरा के साथ, पहला गुना तीसरा के साथ, ऐसे करके लिखो। दोनों को अलग अलग हल करो और एक साथ लिख दो। दोनों को अलग अलग हल करो और एक साथ लिख दो। सिंपल। ठीक है। अगर आप चैट बॉक्स में नहीं टाइप कर पा रहे तो आप कैमरा ऑन कर दिखा दे। ठीक है। अगर आप चैट बॉक्स में नहीं टाइप कर पा रहे तो आप हाँ कैमरा ऑन करके दिखा दिए। चलो मैं देख लेता हूँ एक सुमन का। चलो ग्रेट, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलो एम कुमार नाम से बच्चे जन की ये भी देख लेते हैं। ग्रेट, आपने भी सही किया। चलो बहुत बढ़िया। चलो मतलब समझ जाएंगे ना। करना क्या है सर? सर देखो, पहला गुना पहला के साथ करो, एम का गुना एम के साथ। सर बीच में माइनस चिन्ह है तो माइनस। सर पहला गुना दूसरा के साथ, एम गुने एन। सर बीच में जोड़ का चिन्ह है तो जोड़। सर पहला गुना तीसरा के साथ, एम गुने, सर गुना करो तो ये हो जाएगा एम गुने एम, एम का स्क्वायर। बीच में माइनस माइनस, एम गुने एन, एम एन। बीच में प्लस का प्लस, एम गुने क्यू एम। ठीक है। चलो अब इसमें आते हैं। सर पहला गुना पहला के साथ, एन गुने एम। सर बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस। सर पहला गुना दूसरा के साथ, एन गुने एन। सर बीच में क्या है? जोड़ का चिन्ह, तो जोड़। क्या करेंगे? एन का गुना क्यू के साथ, तो एन गुने, सॉल्व करो, एन गुने एम, एन एम, माइनस एन का स्क्वायर प्लस एन क्यू। क्लियर है? दोनों को लिखो चलो। चलो आओ, एक ये मिल गया हमें और एक ये मिल गया। दोनों मिल गया, दोनों को क्या करो, एक ही साथ लिखो, इसको इधर से इसको इधर से लिखो। चलो लिखते हैं। सर ये हो गया सर एम का स्क्वायर माइनस का एम एन प्लस का एम क्यू। इसका क्या है सर? प्लस का एन एम माइनस का एन स्क्वायर प्लस का एन क्यू। क्या यही मेरा आंसर है? कहीं हम इसमें कोई समान पद दिख रहा है क्या? कोई एक जैसे दिख रहे हैं क्या? हाँ सर दिख रहा है। देखो यहाँ पे एम एन और यहाँ पे भी एम एन दिख रहा है। सर ये माइनस साथ है, ये प्लस के साथ है, प्लस। अब बताओ माइनस वन और प्लस वन क्या होता है सर? दोनों कट जाएगा। ठीक, उसमें देखो ये माइनस साथ है, ये प्लस साथ है, क्या होगा? कट जाएगा। क्या बच जाएगा सर हमारे पास? एम का स्क्वायर प्लस एम क्यू माइनस का एन स्क्वायर प्लस का एन क्यू। तो उम्मीद करते हैं बहुत बच्चों ने तो यहाँ तक बना लिया होगा, सिर्फ ये स्टेप में नहीं गए होंगे। ठीक है, तब आगे से आपको इस पे ध्यान देना है कि अगर समान पद होते हैं, अगर समान पद होते हैं, हाँ अगर समान पद होता है, हम क्या करते हैं? हम उसका जोड़ या घटाव कर सकते हैं। क्लियर है? हरेंद्र यादव नाम से जो बच्चा जन के, हाँ एम एन प्लस एम एन, सही है सर। हाँ समझ में आया ना? तस्लीम खान नाम से जो बच्चा है कि बाबू मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका आंसर दिया करो। ठीक है, क्लास लेट से ज्वाइन करने का यही नुकसान है कि कोशिश क्या करो क्लास जल्दी से जल्दी ज्वाइन किया करो, ताकि आप जो भी मैं क्वेश्चन करा उसका आंसर सही सही दे सको, है ना? चलो तो जल्दी से सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर देंगे। अगर ये आपको समझ में आ गया तभी डबल वाई टाइप कीजिएगा, नहीं आया होगा एन टाइप कीजिएगा। ठीक है, ताकि मैं आपको फिर से बता सकूँ, है ना? चलो आगे समझ में ना? ग्रेट ग्रेट। चलो अब इससे संबंधित में अगर क्वेश्चन दूं आपको तो बना लीजिएगा। अगर इससे संबंध में अगर आपको क्वेश्चन दूं तो बना लीजिएगा ना, है ना? ठीक है। चलो तो इससे संबंधित देखो एक आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ, जो कि उसका उत्तर करना है आपको पोल सेक्शन में। कहाँ करना है उसका उत्तर? पोल सेक्शन में करना है। चलो इसको थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ। क्या है सर? वाई का क्वेश्चन, वाई प्लस वन का गुना वाई प्लस जेड माइनस टू के साथ करना है ना? क्या करेंगे सर? पहला का गुना टोटल के साथ, है ना? क्या करेंगे सर? पहला गुना टोटल से, यानी वाई का गुना टोटल वाई प्लस जेड माइनस टू के साथ। फिर क्या है बीच में सर? जोड़ का चिन्ह है ना? चलो इसको अलग। फिर करेंगे वन का गुना सर टोटल के साथ, ये वन है ना, इससे करेंगे टोटल गुना सर, है ना? क्या होगा टोटल गुना करेंगे? चलो देख लेते हैं। तो वाई प्लस जेड माइनस टू के साथ करो। दोनों को अलग अलग हल करेंगे और एक साथ, दोनों को अलग अलग हल करेंगे और इसको एक साथ उसका आंसर लिखेंगे, है ना? चलो आराम से करो, आराम से। सिर्फ आप गुना अगर सही कर पाओगे तब इसका आंसर एकदम आसानी से कर लो। ठीक है, चलो आराम से करेंगे इसका आंसर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आराम से करो। टाइम, अच्छा इसमें टाइमर लगा दूं? टाइमर लगा दूं? चलो आपके लिए मैं करता हूँ थोड़ा टाइमर भी सेट कर देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा कि हाँ ठीक है हमको इतना मिनट के अंदर कंप्लीट कर। ठीक है चलो मैंने टाइमर भी लगा दिया।
आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से करो इसका आंसर, ध्यान से, ध्यान पूर्वक करो। दोनों को पहले देख लो, दोनों में अगर एक ही जैसे होंगे, देखो अगर इसमें भी वाई जेड आ रहा है, इसमें भी वाई जेड आ रहा है, देखो तो अगर दोनों समान पद वाले आते हैं तो उसको जोड़ या घटा सकते हैं, इस पर ध्यान देंगे, सारे के सारे बच्चे इस पर ध्यान देंगे, ठीक है। चलो जल्दीबाजी कीजिएगा गलत हो जाएगा, जल्दीबाजी आपको नहीं करना, आराम से कीजिए। कछुआ की चाल समझते हो ना, कछुआ की चाल मतलब कि धीरे धीरे, धीरे धीरे एक एक स्टेप करते जाइए, दोनों को अलग अलग हल कीजिए, फिर जो आएगा हल करने के बाद उसको एक साथ लिखिए, फिर देखिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है ना। जल्दीबाजी अगर आप करते हो तो मोस्ट प्रोबेबली आपका आंसर गलत, ठीक है। अच्छा ये बताओ, एक का गुना माइनस के दो के साथ करेंगे क्या आता है, प्लस माइनस क्या आता है, माइनस आता है ना। अगर एक का गुना आप माइनस दो के साथ करोगे क्या आएगा, माइनस दो आएगा कि प्लस दो आएगा, ये दो, इसमें भी ध्यान दो आप। चीन का गुना में अगर गलती कर रहे हो तो इसका मतलब सरासर है कि आपको कैलकुलेशन में गलती आ रहा है, क्योंकि तो चीन का गुना तो हम लोग बहुत पहले सीख लिए है ना। चलो आराम से करो, हाँ ठीक है करो आराम से, ठीक है, बहुत नहीं है, लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 40 सेकेंड, करो आराम से करो, हाँ कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से करो आंसर। कंसेप्ट वही है, पहला गुना पहला के साथ, पहला गुना दूसरा के साथ, पहला गुना तीसरा के साथ, सिंपल, सो सिंपल सवाल है, बहुत आसान सवाल है। चलो लास्ट 15 सेकेंड, लास्ट 15 सेकेंड, ठीक है, आराम से कीजिए, हाँ आराम से कीजिए आंसर, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से कीजिए आंसर, लास्ट 5 सेकेंड, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है चलो, 5 4 3 2 1, जल्दी कीजिए, जिन बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया जल्दी कीजिए, अधिकतर बच्चों ने करते हैं, चलो ठीक है, चलो देखते हैं देखते हैं, चलो देखते हैं, ध्यान दे देखो, करना क्या होता है सर, पहला का गुना सर पहला के साथ गुना करो, सर वाई का गुना वाई के साथ, सर पहला का गुना दूसरा साथ, बीच में क्या है सर, बीच में जोड़ का चिन्ह है तो जोड़, वाई का गुना सर जेड के साथ, सर बीच में क्या है सर, माइनस तो माइनस, सर पहला गुना दूसरा साथ, यानी वाई का गुना किससे हो, दो के साथ, चलो सॉल्व करो, सर दो वाई, वाई गुना वाई सर क्या आएगा, वाई का स्क्वायर आएगा, सर बीच में प्लस है तो प्लस वाई जेड, सर यहाँ पे देखो माइनस का 2 वाई हो गया, यहाँ से ये आ गया, चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे आओ, देखो इसको सॉल्व करते हैं सर, पहला का गुना सर पहला के साथ, 1 गुने वाई, बीच में जोड़ का चिन्ह जोड़, सर पहला का गुना दूसरा के साथ, 1 गुने जेड, सर बीच में क्या है माइनस का चिन्ह, देखो माइनस 1 गुने 2, सॉल्व करो, ये तो बहुत आसान था, 1 गुने वाई वाई, 1 गुने जेड सर जेड, माइनस का 2, दोनों को अलग अलग, दोनों को एक साथ लिखो, सर लिखो तो दोनों को एक साथ लिखते हैं हम, सर लिखो, यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड माइनस का 2 वाई, सर यहाँ से क्या है प्लस का वाई प्लस का जेड माइनस का 2, अब अगर ध्यान से देखोगे, ये देखो दोनों समान पद वाले हैं, दोनों वाई वाई वाले हैं, बताओ -2 में से +1 जाएगा, क्या बचेगा सर, माइनस के बचेगा, तो यहाँ पे वाई, यहाँ पे वाई और यहाँ पे वाई, यानी -2 वाई में से एक वाई जाएगा, क्या बचेगा सर, माइनस का वाई बचेगा, चलो लिख दो, ठीक है सर, प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का वाई जेड और माइनस का वाई प्लस का जेड माइनस का 2, चलो देखते हैं ऑप्शन मैच करते हैं, ऑप्शन एक एक को मैच करते हैं, एक एक ऑप्शन मैच करते हैं, वाई स्क्वायर, सर इसमें भी वाई स्क्वायर, इसमें भी वाई स्क्वायर, इसमें भी वाई स्क्वायर, इसमें नहीं सर ये गलत हो गया, सर प्लस का वाई जेड, सर ये तो है गलत ही है, सर प्लस का वाई जेड इसमें है, इसमें सी में नहीं, गलत हो गया, सर माइनस का वाई, सर ए में भी है बी में भी है, प्लस का जेड सर बी में नहीं है ए में है, ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर हो जाएगा, ए जो है मेरा सही उत्तर हो जाएगा, क्लियर है, आसान था ना। तो जहां तक हम देख पा रहे हैं, मतलब कि अधिकतर बच्चों ने सही उत्तर किया है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा कंफ्यूजन कहाँ हो गया था, आप लोग ध्यान से जब एक के साथ जब गुना कर रहे थे तो उसको अच्छे से गुना नहीं किया है, ठीक है, तो उसको भी गुना आपको अच्छे से करना है, जैसे एक का गुना माइनस हम करेंगे -का 2 मिलेगा ना, और जहां तक हम देख पा रहे हैं 19 बच्चों ने आंसर किया, जिसमें से कि 9 बच्चों का आंसर जो है ना एकदम सही था, ठीक है कोई बात नहीं, जो 7 बच्चों ने जो ऑप्शन बी पे क्लिक किया है, कोशिश कीजिए थोड़ा सा, अगर आप सतर्कता बरतिएगा, सावधानी बरतिएगा, तो आप आंसर सही कर ले जाओगे, ठीक है, मुझे पता है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हो, जितने बच्चों ने ऑप्शन बी पे क्लिक किया उनको पता, मुझे पता है कि उनको आंसर आता है, ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया, जल्दीबाजी किया,
जल्दीबाजी मतलब कि उन्होंने जल्दी देखा, हाँ देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, उनको देखा हाँ पहला 3 मैच करा यानी सही कर, ऐसा नहीं करना ना। हमें एक एक ऑप्शन को चेक कर, एक एक हमें टर्म को चेक करना होता है, किसके आगे प्लस है, किसके आगे माइनस है, कहाँ पे 2 लिखा है, कहाँ पे वाई जेड लिखा है, कहाँ पे वाई इसको लिखा है। ठीक है, अगर आप ऐसे करोगे ना, एक एक चेक करोगे, तब सही ऑप्शन ढूंढ निकाल, है ना। चलो उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा जो भी मैंने बताया। ठीक है, तो हम लोग इसी के जैसा इसी तरह अगला क्वेश्चन भी करेंगे। चलो उससे पहले 2-3 क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, चलो तो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीन शॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए अगर आपको समझ में अच्छे से आ गया है। तो नहीं आया है तो आप एन टाइप कीजिए, मैं फिर से बता दूंगा। ठीक है, आगे ना सर बच्चों समझ में। चलो ग्रेट। हाँ चलो अब इसी से सवाल देखो, 2-3 क्वेश्चन और करते हैं, ध्यान दो। क्वेश्चन बहुत सारा करेंगे, क्वेश्चन बहुत सारा करेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखो। चलो इसमें थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, यहाँ पे लाते हैं एम एन की जगह रखते हैं माइनस का पी प्लस का क्यू का गुना करते हैं हम 2p प्लस क्यू माइनस एन से करते हैं। ठीक है, या माइनस क्या करो, एन मत करो, -3 कर दो। ठीक है, चलो करो आराम से करो, बनाओ इसको आराम से। पहला गुना टोटल सा, फिर दूसरा गुना टोटल सा। ठीक है, ऐसे करते करो। चलो बनाएंगे सर बच्चे। पहला गुना टोटल सा, दूसरा गुना टोटल सा। क्या, चलो बनाएंगे सर बच्चे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, जो इन्हें क्या आपको चैट में, और आप चैट में नहीं टाइप कर पा रहे हो तो आप पोल से बोले कैमरा ऑन करके दिखा देना। ठीक है, और आप चैट में नहीं टाइप कर पा रहे हो तो आप कैमरा ऑन करके दिखा देना। ठीक है, आंसर बताओ। हाँ कैमरा ऑन कर दिखा सकते हो आप। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। करना क्या है सर हमें, हाँ बहुत बच्चों का आंसर सही आ रहा है। चलो ठीक है ठीक है, हमें क्या करना है, पहला वाले से टोटल हम गुना है। चलो पहला कला क्या है, पहला वाला है सर माइनस का पी का गुना टोटल सा, 2p प्लस क्यू माइनस का 3। हो गया, तो इसको अलग गुना करेंगे। ठीक, उसके बाद सर ये जो दूसरा वाला है इससे हमें टोटल गुना करना है ना। दूसरा वाला क्या है सर, प्लस का क्यू के साथ क्या करना है, टोटल गुना 2p प्लस क्यू माइनस का 3, है ना। अब क्या करना है सर, अलग अलग, है ना। चलो करते हैं अलग अलग, इसको अलग हल करेंगे, इसको अलग हल करेंगे। चलो करते हैं अलग अलग हल। सर पहला का गुना पहला का साथ, है ना, तो माइनस का पी का गुना 2p के साथ, बीच में सर जोड़ का चिन्ह है जोड़, फिर सर पहला गुना दूसरा के साथ, तो माइनस पी का गुना क्यू के साथ, फिर कैसे यहाँ माइनस 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 हो गया, फिर माइनस पी का गुना 3 के साथ, है ना। तो गुना करते हैं, यहाँ माइनस पी यहाँ पे प्लस, तो प्लस माइनस माइनस 2p इंटू पी पी का स्क्वायर, है ना। देखो यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस पी इंटू क्यू पी क्यू, फिर देखो यहाँ पे माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 3p। क्लियर है, चलो ठीक उसी प्रकार अगला देख लो। पहला गुना पहला का, है ना। चलो क्या हो जाएगा सर, q इंटू 2p, बीच में जोड़ का चिन्ह है तो जोड़, सर पहला गुना दूसरा के साथ, q इंटू क्यू, बीच में माइनस चिन्ह है तो माइनस, पहला गुना सर तीसरा के साथ, q इंटू 3। ये हो जाएगा देखो आपके पास, दो एकम दो पी क्यू, बीच में जोड़ का चिन्ह है तो जोड़, q इंटू क्यू हो गया क्यू का स्क्वायर, फिर हो गया माइनस का 3
क्लियर है? हाँ। यानी आपको दिख रहा होगा, देखो एक ये हो गया आपका हल, एक ये हो गया आपका हल। दोनों को क्या करेंगे, दोनों को एक साथ लिखेंगे। चलो लिखो दोनों को एक साथ, क्या करो दोनों को एक साथ लिखो, है ना। दोनों क्या करो एक साथ लिखो। चलो यहाँ लिखते हैं दोनों को एक साथ। सर माइनस का 2p² माइनस का pq प्लस का 3p, यहाँ से हो गया। यहाँ से लिखो सर प्लस का 2pq प्लस का q² माइनस का 3q। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे दो, तो यहाँ पे pq आ गया, यहाँ पे pq आ गया। कैसा है सर, एक है माइनस का pq, दूसरा है प्लस का 2pq। कितना बचेगा सर, -1 और +2, कितना बचेगा सर, प्लस का 1 बचेगा, यानी प्लस का 1pq बचेगा, है ना। चलो लिख देते हैं सर, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2p²। इसको जब इसको हल करेंगे क्या मिलेगा सर, प्लस का मिलेगा pq, फिर आएगा सर प्लस का 3p, फिर यहाँ पे देखो प्लस का q², फिर यहाँ पे माइनस का 3q। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर ये हो जाएगा। क्लियर है? जो कि बहुत बच्चे दिखा भी रहे थे और कैमरा उनको दिखा रहे थे, है ना। चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट, समझ में आया, आया समझ में ना। हाँ, जो बच्चे थोड़ा बहुत गलत कर रहे थे उनको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। चलो, तो हमें ध्यान क्या देना है, हमें ध्यान क्या देना है कि जब भी दो समान पद आए, जब भी दो समान पद आए, जैसे पी क्यू एक जैसे थे, तो उसको हम जोड़ घटा सकते हैं। ठीक है, चलो जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करो, जल्द करेंगे। क्लियर है ना। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन सेम इसी प्रकार से है, लेकिन थोड़ा सा उसमें लॉजिक लगे। लॉजिक ध्यान से सुनना, लॉजिक क्या है। मैं अगर आपसे बोलूं कि 3 × 2 कितना मिलेगा सर, 6 मिलेगा। 2 × 3 कितना मिलेगा सर, 6 मिलेगा। इसका मतलब 3 × 2 की जगह आप 2 × 3 भी लिख सकते हो, है ना। सेम है। उसी प्रकार मान लो अगर मैं दो पद का गुना तीन पद के साथ करूं, क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, 3 पद का गुना तीन दो पद के साथ। यानी अगर हमें कहीं पे तीन पद वाला गुना दो पद के साथ लिखा है, क्या हम उसे ऐसे लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। जैसे कि आप ऊपर वाला ही क्वेश्चन देख लो, अगर आपको ये दिया गया है दो पद का गुना तीन पद के साथ, तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 2p + q - 3 का गुना -p + q के साथ। हाँ लिख सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लिखा है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, या अगर आपको नीचे वाला लिखा है तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि हमने सीखा है 2 × 3 बराबर होता है 3 × 2 के। सेम वही कंसेप्ट है। तो चलो एक क्वेश्चन देते हैं इसी पर आधारित, ध्यान से देखना, क्वेश्चन ध्यान से देखना। ठीक है, a + b - 1, ठीक है, -2a + b। क्लियर है। तो अगर आपको ध्यान से देखो तो ये क्या है, ये तीन पद वाला है, ये क्या है सर, दो पद वाला है। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले इसको लिख दे, माइनस का 2a + b का गुना a + b - 1, हाँ लिख सकते हैं। ऐसे लिख के आप इसको आराम से, मैंने इसे क्यों लिखा, क्योंकि हम लोग इसको आसानी से हल कर सके, हम लोग इसको आसानी से हल कर सके, और हल करने का तरीका मेरा वही रहेगा सर, ये पहला का गुना टोटल के साथ, चलो लिख दो, पहला गुना टोटल के साथ सर -2a का गुना टोटल के साथ a + b - 1 के साथ, है ना। चलो इसी प्रकार सर ये दूसरा जो है b, इसका गुना टोटल के साथ, दूसरा क्या है सर, दूसरा है b का गुना टोटल के साथ a + b - 1 के साथ, है ना। चलो आराम से इसका आंसर करो, इसको अलग हल करो, इसको अलग हल करो, और एक जगह बना दो। चलो बनाएंगे सब बच्चे, ठीक है। हाँ ठीक है, वो तो मुझे पता है ना कि 2 × 3 करो या 3 × 2 करो, बात बराबर है। उसी प्रकार तीन पद के गुना दो पद के साथ करो या दो पद के गुना तीन पद के साथ करो, बात बराबर है। ठीक है, तो हम लोग दो पद के गुना तीन पद के साथ करने में हमारा फायदा क्या है कि हमें एक पद से त्रिपद वाला मिल जाएगा। ठीक है, और हमें दो ही जगह करेंगे, दो ही जगह में हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। चलो आराम से करो, पहला गुना पहला के साथ, पहला का गुना दूसरा के साथ, पहला गुना तीसरा के साथ, आराम से करो। हाँ ठीक है, अगर आप चैट बॉक्स में नहीं टाइप कर पा रहे हो, आप कैमरा ऑन करके दिखा देना, ठीक है, मैं चेक कर लूंगा। ठीक है, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, आराम बनाओ बनाओ, आराम से बनाओ, आराम से बनाओ, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से बनाओ। ठीक है, चलो ओम प्रकाश वर्मा से बच जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको। हाँ सही बना रहे हो, सही बना रहे हो, ठीक है सही बना रहे हो, आगे बनाओ आगे बनाओ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ आराम से बना, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से बना, कोई जल्दीबाजी नहीं है। हाँ थोड़ा सा लेंदी होता है,
थोड़ा सा लेंदी होता है। आपको पोलोमियल के सवाल में जो है ना थोड़ा सा सावधानी, मैंने बोला ना कछुआ की चाल की तरह चलो। कछुआ की चाल मतलब धीरे धीरे आराम से पहले एक को एक के साथ गुना करो। मतलब गुना करते समय आपको ध्यान देना है कि जो भी साइन है साइन के भी साथ साथ गुना करते जाना, चिन्ह का भी साथ साथ गुना करते जाना है ना। तो कभी भी गलत होने के चांसेस नहीं रहेंगे, है ना। चलो ठीक है, ठीक है चलो। और हम, हाँ सारे बच्चे करेंगे, सारे बच्चे करेंगे। और बच्चे दिखा सकते हैं अपना कैमरा ऑन करके। ठीक है, ओके, मतलब बहुत बच्चे देखा। चलो ठीक है, देख देख लेते हैं, चलो देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। चलो सॉल्व करते, ध्यान दो क्या करना है सर। पहला का गुना पहला का साथ, सर पहला का गुना पहला का साथ, है ना। सर पहला का गुना करना है हमें पहला का साथ, करते हैं। क्या होगा सर, माइनस का 2a का गुना हो गया a के साथ। सर बीच में क्या है, जोड़ का चिन्ह, तो जोड़ हो गया। सर पहला गुना दूसरा के साथ, माइनस का 2a का गुना b के साथ। फिर क्या है सर, बीच में माइनस। सर पहला गुना तीसरा के साथ, तो माइनस का 2a गुने 1। ठीक है, मतलब हल करते हैं। चलो देखो, माइनस और यहाँ क्या है प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, 2 × 1 2, ए गुने ए का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 2ab, देखो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 2a। क्लियर है। चलो अब देखते हैं आगे। देखो ये हो गया हमारा b, पहला गुना पहला। ठीक है, तो क्या है बीच में जोड़ का चिन्ह, जोड़। तो b का गुना दूसरा के साथ, b गुने b। इसमें क्या है सर, माइनस का माइनस। तो पहला का गुना तीसरा के साथ, तो b गुने ए। तो b गुने ए क्या हो जाएगा, चलो देख लेते हैं। b गुने ए हो जाएगा बी ए। ठीक है, b, अच्छा ये बताओ, बी गुने ए लिखो चाहे ए गुने बी लिखो, बात तो बराबर है। ए बी लिखो या बी ए लिखो, बात तो बराबर, इसमें आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, चलो अब आगे देखो। सर बी गुने बी क्या होगा, सर बी का स्क्वायर। देखो सर माइनस का बी, तो दो आंसर है, एक यहाँ से आंसर है, एक यहाँ से आंसर है। दोनों को क्या करना है, दोनों को एक साथ लिख देना है। तो दोनों को एक साथ लिखो। चलो ये हो गया सर माइनस का 2a² माइनस का 2ab प्लस का 2a प्लस का ba प्लस का b² माइनस का b। और अब ध्यान से अब देखोगे, देखो यहाँ पे माइनस का 2ab, यहाँ पे प्लस का ab, माइनस का 2ab प्लस का ab। तो माइनस से 2 गया, माइनस दो में से एक गया तो क्या बचेगा सर, एक बचेगा। यहाँ पे आ जाएगा प्लस, देखो माइनस का 2a² माइनस का ए बी प्लस का 2a प्लस का b² माइनस का b। क्लियर है। चलो थोड़ा सा, हाँ चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट टाइप कर दो। जल्दी करेंगे, है ना। बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान है। अलग अलग हमें करना है हल, और एक साथ उसको लिख देना, अलग अलग हल करना और एक साथ लिख देना है। ठीक है, ठीक है। चलो अब इसी के जैसा एक क्वेश्चन तो बना लीजिएगा ना। चलो इसी जैसा एक क्वेश्चन तो आपको पोल सेक्शन में, ठीक है, आपको बनाना है, उसको हल करना है, उसको आसानी से हल करना है। उम्मीद करते हैं सारे बच्चे एकदम आसानी से उसको हल कर पाएंगे, है ना। चलो सॉल्व करो, ध्यान दो क्या है। देखो ये 3 पद वाला है, 3 पद गुना 2 पद के साथ, तो क्या करेंगे, 3 पद गुना 2 पद के साथ करो, या 2 पद गुना 3 पद के साथ, मतलब इसको हम पहले गुना कर सकते हैं। चलो देखते हैं, देख लेते हैं इसको अच्छे से। सर ये हो जाएगा आपके पास, मान लो 2m+n का गुना करना है हमें m+n-1 के साथ। तो तरीका वही होगा हमारा सेम। सर पहला का गुना टोटल के साथ, है ना। करो करो, लिख देंगे सर यहाँ पे, चलो लिख देते हैं यहाँ पे। पहला गुना टोटल साथ सर माइनस का 2m का गुना टोटल साथ m+n-1 के साथ। तो इसको अलग हल कर देंगे। उसी प्रकार सर ये जो दूसरा है ना, इसका गुना टोटल के साथ, देखो इसको भी लिख लेते हैं। सर n का गुना m+n-1 के साथ, ये दूसरा हो गया। दोनों को अलग अलग हल करेंगे और एक ही साथ दोनों को लिख देंगे, है ना। चलो इसका आंसर कहाँ करोगे आप, फोर्थ सेक्शन में जाकर। चलो अगर आप पिछला क्वेश्चन एकदम आसानी से समझ गए होगे, तब इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही करो। ठीक है, चलो आराम से करो। पहला का गुना पहला के साथ, पहला का गुना दूसरा के साथ, पहला का गुना तीसरा के साथ।
ठीक है, आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। टाइम लो, 1-2 मिनट का टाइम लो, आराम से आप आराम से सॉल्व करो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, एक बच्चे ने आंसर किया, उन्होंने आंसर सही किया, चलो बहुत बढ़िया। अब दोनों को अलग अलग हल करना है और एक जगह लिख देना है। दोनों को अलग अलग हल करो, एक जगह लिखो। और हमें एक पद के गुना त्रिपद के साथ एकदम अच्छे से आता है ना, क्योंकि हमने उसमें बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस किया था। तो जल्दीबाजी करोगे बाबू, आप गलत कर देते, ठीक है। दोनों को तो पहले आप गुना करो, सिर्फ एक ही गुना करके मत छोड़ो, दोनों को गुना करो, दोनों को अलग अलग गुना करो और एक साथ लिखो। अगर दोनों को एक बार तो अलग अलग गुना करके एक बार लिखो, तो जब आप खुद एक साथ लिखोगे तब पाओगे कि अच्छा ये वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अब देखो, उतना करने के बावजूद भी बहुत बच्चों का आंसर गलत इस बात पे होगा कि वो एक एक को नहीं चेक करते, एक एक टर्म को नहीं चेक करते। वो देखिए, जैसे मान लो, पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ, माइनस का 2m², तो माइनस का 2 में मतलब माइनस है ना, पहले m² है, ये भी देखना है। फिर देखो, मान लो कि मैं बोलूँ प्लस का m या प्लस का mn है, ठीक है, तो उसके पहले प्लस का mn आया है या माइनस का mn आया है हमारे ऑप्शन में, वो भी चेक करना है हमें ना, ठीक है। हमें एक एक ऑप्शन चेक करना है, जैसे मान लो कि माइनस का n आएगा कि प्लस का n आएगा, ये भी हमें चेक करना है। आपका जो ऑप्शन है वो देखना है, ठीक है। चलो, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, जल्दी कीजिए, जिन बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया पूछ सेक्शन में। बाकी आप सही आंसर कर रहे हो, बहुत बढ़िया। चलो, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए देखिए, एक बार जल्दी देखिए, हाँ सही करो, सही करो। करना क्या सर, पहला का गुना सर पहला के साथ, हाँ करो सर। माइनस का 2m के गुना m के साथ, सर बीच में क्या है, जोड़ का चिन्ह, जोड़। सर पहला गुना दूसरा के साथ, तो माइनस का 2m का गुना n के साथ। सर बीच में क्या है, माइनस का चिन्ह, तो माइनस हो गया, ठीक है। और क्या करना है सर, पहला गुना तीसरा के साथ, तो माइनस का 2m का गुना 1 के साथ। चलो अब इसको हल करते हैं। पहले ध्यान दो, हल करते समय देखो, यहाँ पे है माइनस, यहाँ पे है प्लस, तो प्लस माइनस सर माइनस 2m×m m²। क्लियर है। आगे देखो सर, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 2mn, तो यहाँ पे देखो माइनस, यहाँ पे देखो माइनस, माइनस माइनस प्लस 2m, तो यहाँ से हमें ये मिल गया, है ना। अब आगे आते हैं, अब आगे आते हैं, ध्यान से देखो, ध्यान से सॉल्व करना है। देखो, आगे सॉल्व करते हैं। देखो, पहला गुना सर पहला का साथ, n गुने m, बीच में सर प्लस का प्लस, पहला गुना दूसरा साथ n गुने n, बीच में माइनस, तो माइनस, पहला गुना तीसरा साथ n गुने n। तो ये हो जाएगा n गुने m nm प्लस n गुने n n² माइनस का, इसको यहाँ से गुना, इसको यहाँ से, ठीक है। चलो, ये आ जाएगा आपके पास, देखो माइनस का 2m² माइनस का 2mn प्लस का 2m, यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा प्लस का nm प्लस का n² माइनस का n, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो यहाँ पे है माइनस का 2mn, यहाँ पे प्लस का 2mn, देखो माइनस का 2mn प्लस का n, ठीक है। देखो देखो, एक माइनस में एक प्लस में, तो माइनस 2 में से एक गया तो क्या बचेगा सर, माइनस का एक बचेगा, तो क्या बचेगा, माइनस का mn, क्या बचेगा यहाँ पे सर, माइनस का m, लिखते हैं सर, माइनस का 2m² माइनस का mn प्लस का 2m प्लस का n² माइनस का n। अब एक एक करके चेक करो, एक एक कर चेक करो। यहाँ पे माइनस, माइनस का 2m², ठीक हो, यहाँ पे माइनस का 2m² माइनस का 2m² माइनस का 2m², इसमें नहीं सर, ये गलत हो गया सर। माइनस का mn सर इसमें है, इसमें सर सी में नहीं, सी गलत हो गया सर। प्लस का 2m सर इसमें है, बी में भी है। प्लस का n² सर इसमें है, इसमें माइनस कर दिया, ये गलत हो गया सर। माइनस के इसमें है, यानी ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। इसलिए मैं बोलता हूं कि एक एक को अगर आप चेक करोगे, एक एक को अगर आप आसानी से सॉल्व करोगे, दोनों को अलग अलग आप हल करोगे, तब पाओगे कि आप आंसर जो कर रहे हो सही कर, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। टोटल 20 बच्चे हैं, जिसमें से 18 बच्चों ने आंसर किया है, और 18 बच्चों में से मात्र 6 बच्चों ने आंसर जो है सही किया। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एकदम पास में, जैसे कि जिन्होंने ए ऑप्शन बी ऑप्शन किया, उनका भी ऑप्शन मैं मानता हूँ कि सही होगा, उनका भी मैं मानता हूँ आंसर सही होगा, लेकिन वो जल्दीबाजी में आंसर गलत किया। तो हमें जल्दीबाजी नहीं करना है, ठीक है। मैं बोला क्या, देखो एक एक ऑप्शन को चेक करो आप, जैसे देखो एम एन के पहले क्या था, माइनस का चिन्ह, तो हमें चेक करना है कि हाँ कौन सा ऑप्शन में माइनस है। अब देखोगे कि ए बी और डी दोनों में है, लेकिन जैसे आप +2m पे आया, आपने दो को चेक किया, आप आंसर कर दिए। लेकिन जैसे हम +2m पे आया, तो देखो सिर्फ बी और डी ऑप्शन में +2m है, ए में तो है नहीं, ये तो ऐसे ही गलत हो गया।
तो यही ध्यान देना है हमें, ठीक है। फिर इसको देखो प्लस का एन स्क्वायर है, तो बी में तो प्लस का है नहीं, सिर्फ डी में है, यही से आप आंसर देख सकते थे, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ जल्दीबाजी अगर आप नहीं करोगे तो हमेशा आप आंसर सही निकाल लोगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को तुम अच्छे से आंसर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलो, हाँ ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया ना, विदाउट, हाँ ठीक है। और रही बात होमवर्क की, तो होमवर्क आपके ग्रुप में आपको मिल जाती होगी, तो रेगुलर आप लोग होमवर्क किया करो और होमवर्क करके ग्रुप में सेंड किया करो, ठीक है। समझ में आ गया। चलो, तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल वाइड कर दीजिए, जल्दी करेंगे सारे बच्चे। चलो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट रह गया है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा, अपना डाउट पूछ लेगा। अगर आपको डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, ओके। चलो, बाय एवरीवन, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट, गुड नाइट।